अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। ले जनाब, वफाकी वज़ीर कानून का मशवरा हुकूमती हमायतदीन के दिल को इस कदर भाया है कि जनाब उनकी तो ईद ही लग गई। उनकी तो जनाब जो बाछें हैं वो तो इस तरह खिल गई हैं कि पता नहीं जैसे उनको को कानून का ख़जाना मिल गया है। और चूँकि मामला है जनाब अपनी गिरफ्त कायम रखने का, अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने का और अपने बदतरीन सियासी मुखालफिनों लम्या पाने का, तो इस मौके पर जो चीज़ सामने आई है, जो ऑप्शंस उनके सामने आए हैं, यकीनी तौर पर इन ऑप्शंस ने उनके जो जिसे हम कह सकते हैं एतमाद, उसको ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है बल्कि हुकूमत की तरफ से 5 ऐसी स्ट्रेटजीज़ को तैयार कर लिया गया है, या आप ये कहें कि 5 ऐसे ऑप्शंस को रेडी कर लिया गया है जो 27 अप्रैल से एक एक करके बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्याज की नहीं उतरती, अंदर तो नवा प्याज निकला आता है, ऐसी ही एक नई सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। और जो मशवरा है, उस मशवरे के बाद जो सिचुएशन है वो अब बहुत ही हद तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बदलने वाली है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो मशवरे हैं और इस मशवरे के बाद ये जो 5 ऑप्शन आई हैं ये क्या हैं और इनके नताइज किस हद तक ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आएंगे, इस पर मैं आपके साथ बड़ी डिटेल में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी वो शख्स जिसने इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क की माशरत में, इस मुल्क के निज़ाम ने जितना उधम मचाया था वो अपनी मिसाल आप है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि वो हर झूठ जो उस शख्स की ज़ुबान से निकला, वो झूठ उसने खुद अपनी ही ज़ुबान से तस्लीम कर लिया। और अब ताज़ा तरीन जो इनकशाफ है वो खुद भी उसी शख्स की ज़ुबान से सामने आया है। और वो शख्स अब टीवी चैनल पर बैठकर इस बात का इजहार कर रहा है कि जनाब ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ थीं, ये जो तहलील हुई है, ये तहलील मेरा फैसला नहीं था, ये उसका फैसला था जो इमरान खान को उंगलियों पर नचा रहा था बकौल इमरान खान। तो वो शख्स कौन था? इमरान खान कहते हैं जनाब जनरल बाजवा के कहने के ऊपर मैंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की। अब इमरान खान कहने का मतलब ये है कि ये फैसला मुझसे हो गया है गलत इस वजह से हो गया है कि तमाम पॉलिटिकल क़यादत इमरान खान को मना करती रही कि भाई ये वाली हरकतें ना कर, इस तरह के काम ना कर, तेरी जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है भाई वो पोजीशन बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी जैसे सुनामी आती है और हर एक चीज़ को बहा के ले जाती है। तेरी अथॉरिटी, तेरे सबसे बड़े सूबे में हुकूमत तेरे लिए एक ऐसा तरियाक है जो हर एक मर्ज को का इलाज है। लेकिन भाई साहब उस वक्त पहाड़ पे चढ़े हुए थे, उस वक्त उनको न्यूट्रल्स के बारे में जो उनके तमाम नज़रियात थे वो यकसर बदल गए। लेकिन बात असल में कुछ और है, क्योंकि ये जो असम्बलियों की तहलील का मामला है ये इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से जुड़ा हुआ है। और ये वही लॉन्ग मार्च है जहाँ पर इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद के मुकाम पर हमला बर्दाश्त किया था। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने उसी प्लान पर अमल दरामद किया होता तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज मिल चुके होते। कैसे? क्योंकि बाजवा साहब रिटायर कब हुए हैं? नवंबर में, यानी 28 नवंबर को, 28 या 29 नवंबर को। और इमरान खान ने असम्बलियाँ कब तहलील की हैं? 14 जनवरी को, यानी उस फैसले के तकरीबन कोई 1.5 माह के बाद, बाजवा साहब की रिटायरमेंट के 1.5 माह के बाद जाकर इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों ने तहलील होना था ये जनवरी में नहीं होना था। असल शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले ये वाला धमाका करना था ताकि जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी के अंदर ही यहाँ पर एक सियासी बहरान पैदा हो जाता और जनरल बाजवा साहब अपने उसी बहरान को इन कैश करते हुए कुछ गुंजाइशें हासिल कर लेते और अपना जो एजेंडा था यानी एक्सटेंशन का, वो एक्सटेंशन ना सिर्फ हासिल कर लेते बल्कि उसके बाद इन असम्बलियों की तहलील के नतीजे में वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर इस बारे में दबाव भी डालते कि जनाब 2 सूबे में असम्बलियाँ ख़त्म हो गई, चलो कराओ इलेक्शन, पूरे मुल्क के कराओ इलेक्शन, और इस चक्कर के अंदर इलेक्शंस हो जाते। लेकिन होता है इसके बिल्कुल बरक्स, क्योंकि इमरान खान साहब का भी जो क्राइसिस है कॉन्फिडेंस का, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस विद जनरल बाजवा, वो डेवलप था। और इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर ख़ुद इस बारे में इंकशाफ किया है जो उन्होंने ARY की एंकर पर्सन मारिया मेमन को दिया है। और उसके अंदर उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है
कि सब कहते थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को ख़त्म कर दो या हम इलेक्शन करा देंगे। फिर मेरी सदर आरिफ अलवी के साथ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें जनरल बाजवा ने हमसे कहा कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें तो इंतखाबात हो जाएंगे, जिस पर हमने अपनी हुकूमतें गिरा दी। लेकिन यहाँ पर भी इमरान खान साहब पूरा सच बोल नहीं सकते, क्योंकि उस पूरा सच बोलने के नतीजे में इमरान खान साहब को खासे नुकसान उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो बंदा गालो गाल होया पे जनरल बाजवा के नाल, वो फिर किस मुंह से ये कहेगा कि जनाब जनरल बाजवा गलत थे और मैं ठीक था। क्योंकि अगर भाई आप जनवरी तक जनरल बाजवा साहब की उंगली पकड़कर चलते रहे हैं, जनरल बाजवा के कहने पर आप असम्बलियां तहलील करते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी सोच कोई नहीं है, आपकी अपनी काबिलियत सिफर है, आपके अंदर बैसाखियों के अलावा चलने की सकत नहीं है, आपकी टांगों में जान नहीं है। और अगर आप इस बारे में को तस्लीम करते हैं कि जनाब जनरल बाजवा ने मुझसे असम्बलियाँ तहलील करवा दी, तो इसका मतलब यह है कि आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपका 0/0 रोल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बंदे को पाकिस्तान के किसी भी मनसब आला पर सरफराज होने की किसी तरह की कोई इजाज़त दी ही नहीं जा सकती। अब असल प्लान क्या था? असल प्लान ये था कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करेंगे। और आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था इधर लाहौर लिबर्टी चौक से, तो उससे पहले जो आज़म स्वाति साहब हैं, आज़म स्वाति साहब गिरफ्तार हो चुके थे, आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से। और इमरान खान साहब ने जिस वक्त लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था लाहौर से, तो वहाँ पर उन्होंने आज़म स्वाति की गिरफ्तारी का जो मलबा था वो पहली मरतबा इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेकर जनरल बाजवा और जनरल फैसल नसीर का जिक्र करते हुए इसका आगाज़ किया था कि जनाब ये जनरल बाजवा के कहने पर जनरल फैसल नसीर ने आज़म स्वाति के साथ ये कार्रवाई की है, और उस चक्कर के अंदर शहबाज गिल वाले वाक़े को इमरान खान साहब ने दोबारा जिंदा किया था। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब पब्लिकली जनरल बाजवा को अटैक करते हुए उनको डिफेंसिव पोजीशन में लाना चाह रहे थे, ताकि जनरल बाजवा इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं उनको जो है वो जहन में रखें और उन पर अमली जामा पहनाएं। और यही बात उस वक़्त साबित होती है जब इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद के मुकाम पर हमला होता है। तो इमरान खान साहब किन के बारे में जो है वो FIR दर्ज कराने का मुतालबा करते हैं? वो कहते हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, नाम उनका होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं राना सनाउल्लाह का नाम होना चाहिए। फिर वो किसका नाम लेते हैं? वो कहते हैं जनाब जनरल फैसल नसीर का इसके अंदर नाम होना चाहिए। और उसके साथ वो कहते हैं 2 और लोग थे। 2 और लोगों में यकीनी तौर पर एक DGISI और दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब थे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ओरिजिनली कुछ और एजेंडाज लेकर चल रहे थे और जनरल बाजवा उनको अपने एजेंडे पर लेके आना चाह रहे थे। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने बहुत अरसा पहले ही इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया था, ताकि नवंबर के अंदर जब वो पूरी ये मास मूवमेंट अपनी डेवलप कर दें, नवंबर के अंदर जब वो पहुंचे रावलपिंडी और रावलपिंडी के बाद वो इस्लामाबाद में जाकर धरना दें, और एन उन्हीं दिनों में जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला पीक पर हो, तब इमरान खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करके मौजूदा हुकूमत को एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में लेके आए, जहां पर जनरल बाजवा साहब अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत के कहते हैं ना संगीत अंगूठा रख के वहाँ से एक्सटेंशन भी ले, और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसको घर भी भेजें, उसके बाद इंतखाबात कराएं और इमरान खान को इक़्तिदार में लेकर आए, क्योंकि उस वक्त तक उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी होनी थी। ये था इमरान खान साहब का एजेंडा। लेकिन ये एजेंडा पूरा नहीं हो सका। लेकिन ये असम्बलियों की जो तहलील है ये अभी तक गले का फंदा बन के पड़ी हुई है, और इस फंदे से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि ईद वाले रोज़ मैंने जो वीडियो की थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ख़बर का जिक्र किया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि लाहौर के अंदर एक इजलास हुआ है और उस इजलास में हुकूमत की जो लीगल टीम है वो शरीक थी, और उस इजलास में मौजूद थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, साबिक वफाकी वज़ीर कानून जनाब जाहिद हामिद साहब को खुसूसी हदायत पर इस इजलास में शामिल किया गया था,
और उसके साथ साथ मौजूद थे जनाब अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब, और इनके साथ जो दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद थी। और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा था कि हमने आखिरकार मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। उसमें से एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ साबित आ गई कि गवर्नमेंट का 14 मई को इंतखाबात कराने का कोई प्लान नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा जो राय थी वो मुज़ाकरात के हवाले से राय थी, और इमरान खान साहब ने इस मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही थी उसके ऊपर खुद ही जो है वो पानी फेर दिया। और इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो असद कैसर को जो है कोई अथॉरिटी दी ही नहीं थी कि वो जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात करने की अथॉरिटी तो शाह महमूद कुरैशी के पास है, असद कैसर के पास है जी। असद कैसर साहब बेचारे अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि यार मन तो पाए ने जलील करा के रखता, क्योंकि असल सूरत हाल इसके अलावा कुछ और भी थी जो मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी है। अब इस सिचुएशन से आगे निकलने का रास्ता क्या था, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि एक पंजाबी लफ्ज़ है ना गुंजल, जिस तरीके से इसमें गुंजल डल गए थे, जिस तरह से इसमें उलझाव आ गया था, उसको सुलझाने का रास्ता नहीं है। अब या तो एक पूरे के पूरे सिस्टम पर हल्ला बोल दिया जाए और उसके बाद एक से एक बढ़कर यहाँ पर महाजरे की सिचुएशन डेवलप की जाए, और उसके नतीजे में वो जो जस्टिस अता बंदयाल साहब की उमर अता बंदयाल साहब की सास मोहतरमा ने कहा कि जनाब हम तो कहते हैं मार्शल लॉ लगाओ, लेकिन वो मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते, इस तरह का वाक़तन माहौल डेवलप कर दिया जाता जहाँ पर मार्शल लॉ लग जाता, तब तो किसी न किसी को फेस सेविंग मिल जानी थी। लेकिन अब चूँकि उनकी तरफ से मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा, तो फिर जो सिचुएशन है उससे बाहर कैसे निकलना जाए। तो जो ऑप्शंस इस वक्त सामने आई हैं जिसने मौजूदा हुकूमत के ज़रा थोड़े से हौसले बढ़ाए हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू वो है जो इस कानून जो बन गया है उसके शिक नंबर 8 के अंदर दर्ज है। शिक नंबर 8, ये जो नया कानून बना है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है, चूँकि अब वो बिल नहीं है, अब वो एक्ट है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है कि जनाब इसको किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब अगर ये चैलेंज नहीं किया जाएगा तो उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो जो मशवरा दिया गया है और वज़ीर कानून की तरफ से मशवरा दिया गया, लेकिन ये मौजूदा वज़ीर कानून नहीं है, ये साबिक वज़ीर कानून है जाहिद हामिद साहब। उनकी तरफ से जो मशवरा दिया गया है वो ये है कि आपने अपने कानून के ऊपर अब पैरा देना है। ये जो कानून आया है इस पर अमल दरामद कराना है। अमल दरामद कैसे कराना है कि अब जो भी दरख्वास्तें आएंगी या जो भी आप अब दरख्वास्तें दायर करेंगे, उन दरख्वास्तों पर आप अमल दरामद का मुतालबा करेंगे बेंचेस के लिए, और उस बेंचेस के लिए जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है बेंच साजी के लिए, उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसके लिए हर एक तरीक़ाकार को अडॉप्ट करेंगे। और वाज़ेह तौर पर ये जो 3 रुकनी बेंच है इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर भरी अदालत में अदम एतमाद किया जाएगा। अब अदम एतमाद करने के नतीजे में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ख़राब होगी, क्योंकि देखिए जो मुज़ाकरात वाला ऑप्शन था वो इमरान खान साहब ने खुद ख़त्म कर दिया, ये कहकर कि जनाब असद कैसर को अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जो तमाम चीज़ें गुफ्तगू चल रही थी जिसमें जुलाई फार्मूला आया था वो असद कैसर साहब के साथ आया था। अब ये कहते हैं जनाब असद कैसर को माइनस करो, नए सिरे से काम शुरू करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान मुज़ाकरात चाहते ही नहीं हैं, वो ये चाहते हैं कि ये बहाम की कैफियत हो। दूसरी जानिब हुकूमत भी अब मुज़ाकरात की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तरफ से वाज़ेह हुक्म आ गया है कि जनाब ना पैसे मुंतकिल होंगे ना 14 मई को जो है वो कुछ होगा। अब ये जो सास कोर्ट चल रही है इसी के ऊपर मामला चलेगा और उसी की बुनियाद पर ये जो गुफ्तगू है वो आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप चैलेंज करें अथॉरिटी को, ठीक है। और जो मशवरा है जिसने दिल जीते हैं वो ये है कि जनाब ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं फैमिली की, जो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट्स हैं, ये बहुत सारे लोगों के पास हैं, इसके ज़रिए चैलेंज किया जाएगा जनाब एक आला अदालती शख्सियत को और मुतालबा किया जाएगा फुल कोर्ट का
जिसके अंदर ये तमाम लोग जो हैं, कम से कम 3 लोग, ये 4 लोग, ये इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। और ये कानून का भी टेस्ट हो जाएगा, हुकूमत का भी टेस्ट हो जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। वो जो 2 साहिबान हैं, 3 रुकनी कमेटी के जो 2 साहिबान हैं, उनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और इस अथॉरिटी का इस्टेब्लिश होना इस बात को वाज़ह कर देगा कि इमरान खान साहब के जहन के अंदर जो जुलाई प्लान है वो किसी भी तौर के ऊपर नाफिजुल अमल नहीं होगा। और इसका मतलब ये है कि ये कहानी जो इमरान खान साहब बनाना चाह रहे थे, ये बनने से पहले ही दबड़दूस हो जाएगी। और उसके साथ साथ हुकूमत को, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको डिफेंसिव पोजीशन में आती हुई नज़र आ रही है, उसके पास एक और अग्रेसिव बयानिया आ जाएगा। और अब देखना ये है कि चाचू सरकार क्या इस सिचुएशन पर हकीकी मानों में कोई अमल दरामद करने का इरादा रखती है या नहीं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।